ले जी, आजकल जो है पाकिस्तान में हर दूसरी पोस्ट जो है वो इसराइली प्रोडक्ट के बाइकाट के हवाले से है। तो इसके बारे में जो है वो देखते हैं कि कौन कौन सी प्रोडक्ट जो हैं वो इसराइल की पाकिस्तान में वाकई मौजूद हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पे एक वेबसाइट है जो कि वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के हवाले से डील करती है। इसने पाकिस्तान और इसराइल का जो है वो डाटा शेयर किया है 2023 का, यानी कि आज से 2 साल पहले का डाटा है। और इसमें लिखा गया जी को पाकिस्तान जो चीज़ें एक्सपोर्ट करता था इसराइल को वो 37.5 मिलियन की थी। इसमें से सबसे ज़्यादा जो चीज़ एक्सपोर्ट होती थी वो 7.72 मिलियन के नॉन निट मैन सूट थे। इसी तरह से कोई 4 मिलियन के जो हैं वो इनके निटिंग स्वेटर वगैरह थे, और तकरीबन 5 मिलियन के जो हैं वो वीमेन सूट थे नॉन निटेड। तो पाकिस्तान को इसमें जो है वो अच्छा खासा फ़ायदा था। 37.5 मिलियन डॉलर की, अमेरिकन डॉलर की, ये पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर रहा है इसराइल को। और बदले से इसराइल से जो है वो क्या ले रहा है, वो $26,000 के मेडिकल इंस्ट्रूमेंट ले रहा है या इंसुलेशन की शीटें ले रहा है जो बिल्डिंग के बाहर जो है वो लगती हैं। यहाँ पे आपको ना पेगास को नहीं भूलना चाहिए। पेगासस जो है ये एक सर्विलेंस सॉफ्टवेयर था जो पाकिस्तान ने यूज़ किया अपने ही शहरियों की जासूसी करने के लिए। लेकिन यहाँ पे हम दिल को तसल्ली ये दे लेते हैं कह के जी कि वो तो एक नेशनल लेवल पे काम था और ये तो पाकिस्तान को बचाने के लिए, पाकिस्तान की हिफाजत के लिए था, तो ये तो जनाब जायज़ है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो पाकिस्तान को इसराइल से तजारत में फ़ायदा है, क्योंकि बाकी जितने भी ममालिक हैं उनसे पाकिस्तान जो है वो ज़्यादा चीज़ें लेता है, थोड़ी चीज़ें देता है, पाकिस्तान नुकसान में रहता है। लेकिन चलें जी, हमने बाइकाट करना है तो पहले बाइकाट यहाँ से शुरू करते हैं कि गवर्नमेंट लेवल पे हम जो है वो डिक्लेयर करते हैं कि जैसे हमारे पासपोर्ट पे लिखा है कि कोई बंदा जो है वो इसराइल नहीं जा सकता, इसी तरह से लेकिन फिर कुछ सहाफ़ी जो है वो चले जाते हैं और उनके बारे में कहा जाता है जी कि इस ग्रुप को इनविटेशन आया था इजराइल से, तो इसलिए ये गए बाइलैटरल रिलेशन को बढ़ाने के लिए। चलें ठीक है जी, चले गए। तो इसी तरह से गवर्नमेंट लेवल पे भी ये डिक्लेयर किया जाए कि जनाब हम ना अब इसराइल से कोई चीज़ ना तो एक्सपोर्ट करेंगे ना इंपोर्ट करेंगे। लें जी, अब ये एक वेबसाइट है आयरलैंड पैलेस्टाइन सॉलिडेरिटी कैंपेन। ये जो है इसने बताया है कि यूरोप की जो मार्केट है उसमें कौन कौन सी इसराइली प्रोडक्ट जो हैं वो मौजूद हैं। इसमें सबसे पहले वो कहता है जी कि आप बारकोड देखें, जिस बारकोड के शुरू में 729 होगा वो इसराइल बेस्ड प्रोडक्ट होगी, यानी कि वो मेड इन इसराइल होगी। जिस बारकोड में ये मेंशन नहीं है, आप अपने सप्लायर से पूछें कि भाई मैं तुमसे ये चीज़ जो है वो ले रहा हूँ तो मुझे इसकी कंट्री ऑफ ओरिजिन जो है वो भी मेंशन करके दो। अब इसमें सुपरमार्केट प्रोडक्ट आती हैं। इसमें कहते हैं जी कि जाफा ऑरेंज जो हैं ये सदियों से बड़े ही मशहूर हैं और ये फ़लस्तीन में होते हैं और ये ऑक्युपाइड फ़लस्तीन में होते हैं। इसराइल इसको जो है वो सेल करता है। इसमें मैंड्रीन एक कंपनी है, कैरमल एग्रेक एक्सको जो है ये कंपनी है इसराइल की, ये वेजिटेबल प्रोडक्ट को जो है वो एक्सपोर्ट करती है। इसमें ग्रेप फ्रूट है, पेपर है, एवोकाडो, ग्रेप, फिग और इसी तरह से दूसरे जो फ्रूट हैं वो आते हैं। अभी कहता है जी कि होली मंथ रमज़ान गुजरा है, इसमें जो खजूरें खाई गई हैं यूरोप में, उनमें भी एक अच्छा खासा जो शेयर है वो इसराइल से एक्सपोर्ट करता था। इसराइल जो पोटैटो हैं ये जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा सेल आउट होते हैं यूरोप में। ईवल जो है ये एक इसराइली कंपनी है जो कि वेजिटेरियन फूड जो है उसको एक्सपोर्ट करती है। इसके अलावा इसमें सबरा है जो कि हर्ब को डील करती है। सोडा स्ट्रीम जो है होम मेकिंग कार्बोनेट ड्रिंक वाली जो है ये प्रोडक्ट है और इसको जो है इसराइल वो एक्सपोर्ट करता है। तो बेशुमार जो रेस्टोरेंट हैं वो इसको जो है वो यूज़ करते हैं अपने यहाँ कार्बोनेटेड ड्रिंक जो है वो बनाने के लिए। तो कह लें ये तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि जनाब आप जाएंगे और कहीं पे भी आप जो है वो पेप्सी, टीम, मिरिंडा किसी का भी जो है वो ऑर्डर करेंगे और पता चलेगा जनाब ये सोडा स्ट्रीम जो है उसको डाल के इन्होंने बनाया था, लेकिन काम जो है वो मियाँ मियाँ चलेगा, आपको नहीं पता चले क्योंकि ये गुप्त प्रोडक्ट है। इसके साथ जो है वो हार्डवेयर और होमवेयर प्रोडक्ट हैं। इसमें स्टैनले ब्लैक एंड डिकर है। ब्लैक एंड डिकर जो है इसके जो है शूज़ हैं और जो दूसरी प्रोडक्ट है हमारे यहाँ बड़े फ़ख्र से बताई जाती हैं जी कि मेरे पास ब्लैक एंड डिकर के जो हैं वो शूज़ हैं। टूल बॉक्स प्लास्टिक ऑर्गेनाइज़र जो हैं ये इसराइल की प्रोडक्ट हैं। इसके अलावा जो है वो सॉ हार्स जो हैं वो भी यूरोप की मार्केट में जो है वो अवेलेबल होते हैं। कैटर जो है ये कंपनी है, ये पीवीसी की प्रोडक्ट उनको सेल करती है। उसमें जो है वो शेल्फ स्टोरेज बिन आ जाती हैं, गार्डन शेड आ जाते हैं, आउटडोर स्टोरेज बॉक्सेस आ जाते हैं, डॉग कैनल आ जाती है, कंपोजिट जो है वो बैन आ जाते हैं। पेलराम जो है ये भी एक इसराइल बेस्ड कंपनी है। ये पॉली कार्बोनेट और पीवीसी प्रोडक्ट जो है ग्रीन हाउस है, रूफिंग है, गेस बोज हैं, शेड्स हैं, इनको जो है वो सप्लाई करती है। इसके अलावा जो है वो लीज कारपेट हैं, इसराइली कंपनी है कैरमल कारपेट के नाम से। ये भी जो है
इन्होंने अपनी जो इंडस्ट्री है वो वेस्ट बैंक में इलीगल जो सेटलमेंट है वहाँ पे लगाई है, कारपेट बना के सेल करती है। तो आप कारपेट पे जो है वो चलेंगे, लेकिन पता जो है वो आपको नहीं चलेगा। और हो सकता है उसी कारपेट के ऊपर आप फोटोशूट करवा रहे हो जी कि मैं जो है वो इसराइल की प्रोडक्ट का बायकॉट कर रहा हूँ। ब्यूटी प्रोडक्ट और क्लॉथिंग में अगर आ जाएँ तो डेड सी ब्यूटी प्रोडक्ट जो हैं ये ऑल ओवर द वर्ल्ड चलती हैं। बेशुमार इसराइली कंपनी है, इसमें आहावा है, डेड सी, मैग आईके है, गैडल 21 है, -417 है, वीवो है, नीवो है, सी स्पा, स्किन केयर है और येस 2 हैं। ये फैमिली जो है वो इसराइल बेस्ड कंपनी है, लेकिन अब ये अपना जो काम है वो ज़्यादातर अमेरिका में जो है वो करती हैं। ये डेड सी मिनरल को जो है वो यूज़ करती हैं अपनी प्रोडक्ट को बनाने में, और वो जो डेड सी मिनरल्स हैं वो फ़लस्तीन के इलाके से निकाले जाते हैं। हालांकि ये जिनीवा कन्वेंशन जो है उसकी खिलाफ वर्जी है, लेकिन ये खिलाफ वर्जी ताकतवर के लिए कोई खिलाफ वर्जी नहीं होती। इमरान खान ने देखे ना असम्बली ख़त्म की, 90 दिन के अंदर इलेक्शन होता ना, आपके आइन में 1973 के आइन में ये चीज़ लिखी है जी, असम्बली डिज़ाल्व होगी तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे, लेकिन ताकतवरों ने 2 साल बाद इलेक्शन करवाए, चलें करवा तो दिए। तो जो ताकतवर होता है वो किसी कन्वेंशन को, किसी कानून को, किसी कायदे को नहीं मानता। ताकत सबसे बड़ा कानून, सबसे बड़ा कायदा है। ये तो कबाल भी कहा गया ना है, जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मरगे मफाजात। जो कमज़ोर है उसके लिए मरगे मफाजात ही है। तो पहले जो है वो आप फ़लस्तीन को पावरफुल बनाएं, पावरफुल बनाएं। अब इसराइल की ड्रामेबाजी देखें जी। मोरक्कन आयल है, मोरक्कन आयल ज़ाहिर लगता है जी मराकश का तेल है, ये आर्गन आयल है और हेयर ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है। पाकिस्तान में अब देखें ना, रक्षों के पीछे लिखा होता है जी 10 रुपये का एक बाल, 30 रुपये का एक बाल, गंजापन जो है वो ख़त्म करवाएं। हमारे देखें नवाज शरीफ साहब सदियों पहले जो है वो गंजे थे, लेकिन उसके बाद इन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाए, तो क्या जो है वो मियाँ मियाँ चेहरे हैं, नूरानी नूर हर बला दूर है। तो आप जो है वो अपने सर पे बाल लगाएं। मोरक्कन आयल जो है वो कतन यूज़ ना करें, इसराइली बेस्ड प्रोडक्ट है। इसी के साथ साथ जो है वो आर्गन आई केयर है, ये भी जो है वो इसराइली प्रोडक्ट है। अगर आपको पता चल भी गया और आप जो है वो डॉक्टर को कह देते हैं कि डॉक्टर साहब ये आर्गन आयल मैं यूज़ नहीं करूँ, कोई और बता दें, तो वो कहेगा भाई इससे अच्छा आर्गन आयल मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि मेरी कमीशन का मामला यार, ये यूज़ करो, मैं तुम्हें यही रिकमेंड करूँगा। रोनिन चैन जो है ये वुमेन फैशन है, और ये आपको जो है वो आयरलैंड क्या पूरे यूरोप में जो है ना वुमेन फैशन लेबल के हवाले से जो है वो इनकी प्रोडक्ट डिफरेंट बुटीक पे जो है वो मिल जाएंगी। पूमा जो है वो एक सबसे बड़ा स्पोर्टिंग ब्रांड है। ये असल में जो फुटबॉल एसोसिएशन है इसराइल की, उसका भी मेन जो है वो सपोर्टर है। तो अगर आपके पास पूमा जो है उसके ट्राउज़र हैं, उसकी अपर हैं, उसके शूज़ हैं, तो आप उनको जो है वो जला दें, उनको जो है वो यूज़ ना करें। लेकिन पूमा पूमा होता है। इस तरह से फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में टीवा एक कंपनी है। टीवा जो है सूडो क्रीम के नाम से यहाँ पे जो है वो मेंशन है, काफ़ी ज़्यादा जो इसको यूज़ किया जाता है। टीवा जो है इसकी जो प्रोडक्ट है आयरलैंड में जो है वो काफ़ी ज़्यादा इन है। चिल्ड्रन टॉयज़ और किड प्रोडक्ट आ जाती है। चिल्ड्रन टॉय और किड प्रोडक्ट में जो है वो अमाब है, टाइनी लव है, और लूपी लू जो है वो बेबी वाइप्स जो हैं वो भी इसके हैं, लेकिन लूपी लू बेबी वाइप्स जो हैं वो पाकिस्तान में आपने नहीं देखे होंगे। जो मेन इनकी चीज़ें हैं वो अब यहाँ पे आती हैं जी। आईटी, म्यूज़िक, ऑनलाइन टूल सर्विसेज आ जाती हैं। इसमें विक्स है। विक्स जो है ये एक बड़ा एक कह लें कि अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप मुफ्त वेबसाइट बना सकते हैं। पूरी दुनिया में आपको कोई और मुफ्त वेबसाइट बनाने की सर्विस नहीं देगा, विक्स आपको जो है वो देगी। तो विक्स जो है वो एक इसराइल प्रोडक्ट है। अगर आपने अपनी जो वेबसाइट है वो विक्स पे बनाई है तो काइंडली आप उसको जो है वो डीएक्टिवेट कर लें। इसके अलावा जो है वो वेव है, myheritage.com में, जो डीएनए की टेस्टिंग के हवाले से बताती है। वेव आपको ऑडियो प्लगइन देती है, तो अगर आप ऑडियो प्लगइन यूज़ करते हैं अपने किसी भी बिज़नेस वेंचर में तो आप काइंडली इसको यूज़ जो है वो ना करें। कनेक्टेड टीम है जो कि एम्प्लॉय मैनेजमेंट ऐप है, आप इसको यूज़ नहीं करते तो वेल एंड गुड। सबसे अच्छी चीज़ जो है वो फाइवर है। फाइवर जो है इसका बड़ा चर्चा है पाकिस्तान में, हुकूमती लेवल पे, प्राइवेट सतह पे भी जी आएँ आपको फ्रीलांसर बना दें, आप जो है वो महीने के जो हैं हज़ारों डॉलर, लाखों डॉलर कमाएं जी, घर बैठे डॉलर कमाएं जी, तो वो आपको सबसे पहले बताते ही हैं फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांस। तो जो फाइवर मार्केट प्लेस है ये तेल अवीव में जो है वो इसका हेड क्वार्टर है, इसराइली कंपनी है। कुछ और इसराइली कंपनीज़ तो नहीं है, लेकिन ये उनके सपोर्टर हैं, जैसे एचपी है, जैसे सीमेंस है, जैसे मोटरोला है। सीमेंस के बारे में कहता है जी कि जो पावर केबल जो है इसराइल को यूरोप से मिली हुई है वो बेसिकली सीमन उसको ऑपरेट करता है। इसी तरह से जो मोटरोला है वो सर्विलेंस सोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करता है। तो भाई ये मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं। एचपी जो है ये भी मल्टीनेशनल कंपनी है। मोटरोला, सीमेंस चलें आपके हम अब ये इतनी ज़्यादा कारआमद नहीं है, किसी ज़माने में थी, लेकिन चलें अच्छी चीज़ है। तो कहते हैं जी कि इनका बाइट कर करेंगे तो ये भी अच्छे खासी जो है वो फैक्ट होगा इनका बिज़नेस। इनको पता चलेगा कि हमने इसराइल जो है उसका साथ नहीं देना। जैसे कोको कोला जो है वो एक अमेरिकन
ब्रांड है, लेकिन उसने अरब ममालिक में अपना पहला जो प्लांट है वो इसराइल में लगाया। उसे बैकलैश आया, मुसलमानों ने कहा जी कि ये कोका कोला जो है अब ये यहूदियों का कोला हो गया, हम नहीं पियेंगे, तो कोका कोला का बाइकआउट हो गया। और इन्हीं 30 सालों में फिर जो है ना पेप्सी उठ के जो है वो सामने, हालांकि वो भी एक अमेरिकन ब्रांड था। कोका कोला ने फिर बाद में कोई 20-30 साल बाद फ़लस्तीन में अपना जो है प्लांट लगाया, तो फिर मुसलमानों को पता चला कि अब कोका कोला जो है वो मुस्लिम हो गई है। हाँ जी, अब कुछ मशहूर मरूफ कंपनीज हैं व्हीकल्स की, मशीनरी की, इंश्योरेंस की, एनर्जी की। इसमें कैटरपिलर है, हुंडई है। कैटरपिलर और हुंडई, हुंडई जो है इसकी जो गाड़ी हैं उनके तो दीवाने हैं, जैसे सोनाटा है, एलेंट्रा है, टुसैन है। पाकिस्तानी अवाम जिनके पास पैसा है वो दीवाने हैं इन गाड़ियों के। इवन के कैटरपिलर जो है, कैटरपिलर के जो हैं एक्सकवेटर हैं, सड़कें बनाने वाले, आपके FWO वाले हों या जो मर्जी हों, वो सड़कें बनाते हैं तो कैटरपिलर की प्रोडक्ट जो है जो है वो यूज़ करते हैं, इनकी मशीनरी यूज़ करते हैं। इवन के आपके अपने ऑफिस में जो जनरेटर होगा जो आपको बैकअप दे रहा होगा और आप ये वीडियो बना रहे होंगे, वीडियो देख रहे होंगे, उसके ऊपर कैटरपिलर लिखा होगा। तो भाई ये मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, लेकिन कहते हैं जी कि इनकी जो प्रोडक्ट हैं इसराइल इनको यूज़ करता है अपनी एक्सपेंशन के लिए और फ़लस्तीन के ऊपर कब्ज़ा करने के लिए, उनके घरों को डिमोलिश करने के लिए, गज़ा में उनके फार्म जो है उनको तबाह करने के लिए, वेस्ट बैंक को तबाह करने के लिए। तो इसलिए हम इनका जो है वो बाइकाट करेंगे। तो ये स्क्रीन पे देखें, ये वो मेन कंपनीज़ हैं जो कि इसराइल बेस्ड हैं।